भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है अनुच्छेद 53 के तहत होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है अनुच्छेद 55। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 के तहत। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी अनुच्छेद 77 के तहत। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत। संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 के तहत। सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86 के तहत होता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादियों का अधिकार अनुच्छेद 88 के तहत। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 के तहत होता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 99 के तहत। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति अनुच्छेद 100। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 के तहत। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के तहत। वार्षिक वित्त विवरण अनुच्छेद 112। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 122 के तहत। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है अनुच्छेद 123 के तहत। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 के तहत। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। सिर्फ राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213 के तहत। संसद के 3 अंक राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 79 के तहत आता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24। संविधान के उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। प्रभु संपन्न के यही अर्थ होता है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा का समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? यानी 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 1950 के दौरान जो भारत का जो राजनीतिक जो दर्जा था क्या था? ब्रिटिश राष्ट्र कुल का एक औपनिवेशिक राज यानी डोमिनियन स्टेट की। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 ईस्वी को।
किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? पौंडीचेरी, अब है पुदुचेरी और दिल्ली। पौंडीचेरी पहले था, अब क्या हो गया? पुदुचेरी और दिल्ली।